नमस्कार दोस्तों। आज मन बहुत ज़्यादा दुखी है लिटरली। कल मैंने एक वीडियो डाली थी हमारे उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में जो गांव हैं उनकी क्या स्थिति है कि वो बेसिकली देखो, पहाड़ों का जीवन कठिन तो है ही, लेकिन वो और ज़्यादा कठिन तब हो जाता है जब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अपनी दैनिक दिनचर्या वाले काम काज भी नहीं कर पाते हैं। अभी एक और खबर आ रही है कि हमारे गांव के आसपास एक गांव पड़ता है ठांगर गांव। हमारे बेसिकली मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के द्वारिखाल ब्लॉक के ठांगर गांव की घटना है, जिसमें कि एक लगभग 5-6 साल का बच्चा, लेकिन जो कि फोटो में पता चल रहा है कि 5-6 साल का बच्चा है, और लिटरली उस पे एक्चुअली बाघ ने इस तरह से हमला किया, इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी किया है कि उसकी जो फोटो सामने आई है ना, लिटरली मतलब मैं बता रहा हूँ फोटो देखने लायक नहीं है। फोटो देख के ना आपका बिल्कुल कलेजा फट जाएगा, इतनी बुरी तरह की फोटो है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि समझ में नहीं आता कि प्रशासन कर क्या रहा है। ठीक है, अभी एक्चुअली हम लोगों का क्या है कि हम लोग 300-400 लोगों का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जो कि 5-7 गाँव का है, कि लोगों का बेसिकली मिलजुल के बनाया गया है। वहाँ पे आसपास के गाँवों में कोई भी घटना अगर सामने आती है तो वो चीज़ें हम लोगों तक पहुँचती हैं। तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे लगभग सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और कुछ कुछ लगभग बहुत जानकार भी हैं, अच्छी इनको जानकारी भी है। तो उनमें से किसी एक ने एक्चुअली बीट अधिकारी को वहाँ पे फ़ोन किया कि क्या ये जो घटना सामने आई है ठांगर गाँव की, तो क्या इसकी जानकारी आपको है या नहीं, आपके संज्ञान में बात आई है कि नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में बात आ गई है, और हमारी एक टीम गश्त पे ठांगर गाँव जा रही है। ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बात ये आती है कि कोई भी चीज़ें हमको देखो, ये जो घटनाएं जो हो रही है ना, चाहे वो चरक वाली घटना हो, चाहे वो बाघ वाली घटना हो आज की, ये चीज़ें नई नहीं है। ये चीज़ें पिछले मैं जब भी गाँव में ही रहा हूँ लगभग 20 साल, 20-22 साल तक। और मुझे याद है कि हमारे जो दूसरे गांव में मेथा गांव, हमारे गांव के ऊपर एक गांव मेथा पड़ता था, और मुझे लिटरली याद है कि उस टाइम पे अगर मतलब छत पे सोना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता था। गर्मी के टाइम पे अगर कोई बच्चा है, कोई भी आदमी छत पे सोता, तो कई बार ऐसा हुआ कि छत से ही बच्चों को उठा के बाघ ले गया, उनको मार दिया, इनको घायल कर दिया, आवाज की, तो तब उनको छोड़ा गया। तो गांव की जिंदगी कुछ ऐसी है। तो मैं एक्चुअली उस बच्चे की फोटो शेयर तो नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब देखने के बाद में आपका कलेजा लिटरली फट जाएगा अगर आप फोटो देखते हो तो। फिर भी मैं, क्योंकि फोटो दिखाने का एक मेरा ये मकसद है कि, क्योंकि एक्चुअली मकसद कुछ नहीं है इसमें, ये है कि जब तक आप देखोगे नहीं ना, चीज़ों की सेंसिटिविटी आपको समझ में नहीं आएगी, उसकी जो गहराई है वो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए फोटो देखना जरूरी है। तो मेरा बेसिकली फोटो फोटो आप देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन बात ये एट द सेम टाइम कि जब चीजें घटित हो जाती हैं उसके बाद ही शासन प्रशासन उसके बाद ही क्या बोलता है, एक्टिव होता है। ऐसा क्यों है? उनको पता है कि देखो, डीएफओ को, जो भी वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सबको पता होता है कि हमने कितने बाघ किस एरिया में छोड़े हुए हैं, और उनको ये पता है कि कहाँ से घटनाएं सामने आ रही है। तो उनको एक्चुअली अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार यहाँ से चीजें ज्यादा सामने आनी चाहिए। तो बेसिकली ऑल इन वन बात ये है कि भाई हमारा सवाल वही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सरकार से, कि आप क्या कर रहे हैं बाघों को रोकने के लिए, क्या कर रहे हैं आप कि ऐसी घटनाएं दोबारा सामने ना आए। क्या कोई ऐसा कोई है, कुछ है आपके पास में कि एक श्योरिटी आप दे सकते हैं कि ऐसी घटना दोबारा सामने ना आए, चाहे वो चरक को लेके हो, चाहे बाघ को लेके हो। क्योंकि देखिए, आर्थिक नुकसान, जानवरों का नुकसान, ये तो दूसरी चीजें हैं। यहाँ तो बात अब जान पे आ गई है। यहाँ तो बात अब दैनिक दिनचर्या जो हमारी है, खाने पीने की चीजों के लिए हमें खेत में जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा कुछ भी छोटा मोटा काम करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या बोलते दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए, मेरी पर्सनली मेरी गुजारिश है। अगर ये वीडियो कोई भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी या रिस्पॉन्सिबल विभाग तक पहुंचती है तो
विशेषता ध्यान दिया जाए कि हमारे गांव के आसपास, हमारे नॉट ओनली हमारे गांव में, जहां पे भी चीजें घटनाएं होती हैं वहां पे विशेषता ध्यान दिया जाए। राइट। हमारे जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका, देखो विधायक के चलो नाम तो तब याद आएगा जब विधायक आपके क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि विधायक हो या कोई भी हो, पॉलिटिशियन का ये है कि जब चुनाव होगा तो वो फिर उनको अगर आप कॉल करते हो, उनको बुलाते हो, तो वो नंगे पांव पैदल आ जाएंगे आपके घर पे। लेकिन जीतने के बाद में आप मर जाओ कॉल करके, वो नहीं आएंगे आपके पास में। ये रियलिटी है एक्चुअली। ये चीजें नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी विधायक को, किसी एमएलए को, किसी एमपी को चुनो तो कोशिश करो कि वो ऐसा हो। देखो ऐसा फेस देख के वोट नहीं करना कि मोदी जी का फेस देख के आप वोट दे रहे हो, या फिर राहुल जी का फेस देख के वोट दे, पार्टी देख के वोट नहीं देना है। वोट देना है आपको आपके एरिया में जो काम कर पाए, जो आपके नजदीक हो। लेकिन एक्चुअली अब होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ के जो एक विधायक है रेणु बिस्ट, वो आम लोगों में से ही है देखा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन आज क्या है, वो बहुत कम है शायद कि, देखो मैं पर्टिकुलरली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जनरल जो चीजें हैं कि लोगों का कहना है कि वो अब हमारा फोन नहीं उठाती हैं, अब आसपास गांव में भी नहीं आती, कुछ एक लोगों से मिलती हैं। तो ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं है, हर एक जगह ऐसा ही होता है। तो राजनीति को साइड में रख के मेरी एक ही गुजारिश है कि चीजों को ध्यान दिया जाए, चीजों की जो सेंसिटिविटी है उसको समझा जाए प्लीज। धन्यवाद।